हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सब कहते सुना होगा, हमारे आसपास में लोग कहते हैं। तो जैसे कहीं बुरे कर्म होते हैं, कहीं चोरी हो रही है या कहीं हत्या हो रही है, कहीं रेप हो रहा है, बुरे बुरे काम हो रहे हैं, तो क्या वो भगवान की इच्छा से हो रहे हैं? क्या वो काम भगवान करवा रहे हैं? मन में प्रश्न उठता है ना कि अगर भगवान की इच्छा से ही पत्ता हिलता है, सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है, तो क्या फिर जो हमारे देश में या विदेशों में बुरे काम जो हो रहे हैं जगह जगह, तो वो क्या भगवान की इच्छा से हो रहे हैं? क्या भगवान करवा रहे हैं? ऐसा नहीं है। भगवान की इच्छा से हमें जन्म मिला है, मानव योनि भगवान ने अपनी इच्छा से अपने खुशी से अपने मतलब कि हमारे ऊपर कृपा करके हमारा कल्याण हो, इसलिए हमको मानव योनि दी। ये भगवान की इच्छा से हुआ है। बाकी कर्म करने का अधिकार भगवान ने हमें दिया है। आप लोगों ने गीता में भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि भगवान कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करने का अधिकार भगवान ने हमको दिया है, बाकी फल जो होना है, अच्छा है बुरा, वो भगवान के हाथ में। भगवान सिर्फ हमें कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं, है ना। अब शक्ति प्रदान भगवान करते हैं, उसके बाद में वो शक्ति का हम क्या प्रयोग करते हैं? हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, हमारे हाथ में। जैसे मैं हूँ या आप हो, अब मैं चाहूँ तो जैसे किसी का मर्डर करके आ सकती हूँ, किसी घर में जाके चोरी करके आ सकती हूँ, या किसी के साथ में छेड़खानी कर सकती हूँ, या मैं ही वो हूँ, मैं भगवान की पूजा कर सकती हूँ, किसी गरीब को खाना खिला सकती हूँ, किसी को दवाई दिलवा सकती हूँ, या कुछ भी प्रकार की मदद कर सकती हूँ, मैं ही हूँ ना। लेकिन भगवान ने मुझे शक्ति दी है, उसके अनुसार मेरी इच्छा तो मैं अच्छे कर्म करूँ, मेरी इच्छा तो मैं बुरे कर्म करूँ ना, उसमें भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, वो सबको देखते हैं। एक बार भगवान अंदर से आवाज़ देते हैं कि जैसे हमारे मन में कुछ भी बुरा करने का आता है तो मन से आवाज़ आती है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत है। फिर तो अगर आप करते हो तो फिर वो शैतान की आवाज़ होती है, फिर तो क्या बोले। तो भगवान की इच्छा से हमको जन्म मिला है, मानव योनि मिली, भगवान की इच्छा से हम पर कृपा हुई है। बाकी भगवान हमको यह नहीं कि भगवान की इच्छा से ही सब कर्म हो रहे हैं, भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया है, कर्म करने की शक्ति दी है। उस शक्ति से आप क्या प्रयोग करते हो? अच्छा काम करते हो, बुरा काम करते हो? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे संसार में हमारे आसपास किसके लोग होते हैं, कई तो बहुत पैसे वाले होते हैं या कई बहुत गरीब होते हैं, कई मतलब कि स्वस्थ होते हैं, बुरे जिसको कुछ भी नहीं होता, और कई जो मतलब कि कभी क्या बीमारी चलती रहती है, या कभी कोई जैसे दुखी है या कोई बहुत सुखी है ना, जैसे कोई बीमार है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब दोनों चलता है। तो अच्छा, ये संसार में नहीं, हमारे घर में भी होता है। जैसे अभी हम 5 बहन भाई हैं, तो हम पांचों के जीवन अलग अलग है। हमारे माता पिता एक ही है, हमको पाल पोस के बड़ा किया, शादियाँ की, सबको बराबर करा उन्होंने, लेकिन फिर भी हम 5 बहन भाई, हम सबके घर अलग अलग है, हम सबका जो स्टेटस है, हर चीज़ अलग अलग है। तो क्यों है? हमारे कर्म के अनुसार। अच्छा, हमारे कर्म कौन से जो हम कर्म करके आए? मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि संचित कर्म जो भगवान के पास में हमारे जमा, उसमें से पोर्शन लेके भगवान हमारा इस जन्म का भाग लिखता है। तो उसी कर्म के अनुसार हमको भगवान ने ऊंचा नीचा, गरीब है, अमीर है, या दुखी है, सुखी है, बीमार है, स्वस्थ है, इवन हमारे शरीर की रचना और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी हमको हमारे कर्म के अनुसार मिले। आपको पति क्यों मिला है, कैसा मिला है, पत्नी कैसी मिली है, माँ बाप कैसे हैं, आपके बहन भाई कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, वो भी आपके कर्मों के अनुसार निश्चित किए गए, आपके कर्मों के अनुसार ही आया है। और देखा आपने कई लोगों में, घरों में देखा होगा, मैंने भी देखा है कि ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को मतलब कि देखना नहीं चाहते, माँ बाप का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, माँ बाप से इतनी नफरत करते हैं। और कई जगह ऐसे होते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने जन्म में उनका कुछ हिसाब किताब था, कुछ ना कुछ उनके कर्म थे आपस में मिले हुए, तो उनका कुछ हिसाब किताब बाकी था, इसलिए वो आज इस जन्म में माँ बाप और बच्चे के रूप में आए, लेकिन वो दुश्मन बन के आए। काफ़ी घरों में मैंने ऐसा देखा है कि माँ बाप को अपने बच्चे पसंद नहीं, अपने बच्चों में मतलब कि नफरत करते हैं, बच्चों को चाहते नहीं, उसका ध्यान देते हैं। या बच्चे भी ऐसे होते हैं जो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते, उनसे द्वेष बांधना रखते हैं। तो वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको वो संतान मिली, और आपको फिर मजबूरी से वो संतान को ज़िंदगी भर आपको निभाना ही पड़ेगा। ये आपके माँ बाप गलत है तो आपको माँ बाप को निभाना ही पड़ेगा, उनको बाहर नहीं निकाल सकते हो। और शरीर है, जैसे अभी जैसे हम लोग, हम 5 बहन भाई, तो मेरी बहन एक तो इतनी फेयर है, इतनी बढ़िया, हम लोग बीच के हैं, और एक मेरी सिस्टर थोड़ी सी हमसे भी थोड़ा उसका कलर वैसा है। तो ऐसा क्यों? हमारे माता पिता एक ही है, तो फिर हम ऐसे क्यों हैं? तो क्यों कि हमारे कर्मों के अनुसार हमने जैसे कर्म करे वैसे हमारे शरीर की संरचना हुई है।
कि हमको हाइट कितनी मिलनी चाहिए, कितना नाटा होगा, कितना लंबा होगा, कितना मोटा पतला, या कितना सुंदर होगा, कितना कुरूप होगा, ये हर चीज़ भगवान ने हमारे कर्मों के अनुसार हमको दी है। तो इसमें हम भगवान से ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि भगवान आपने मुझे तो ऐसा बना दिया, सांवला बना दिया और उसको गोरा बना दिया, मेरे को अमीर गरीब बना दिया, उसको अमीर बना दिया, या उसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो स्कूटी है। तो ऐसा नहीं होता, ये सब हमारे कर्मों का फल है। तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो। अच्छा, कर्म हमको करने हैं तो आपको अच्छा चाहिए तो आप अच्छा कर्म करो, ठीक है ना, बुरा किसी को नहीं चाहिए। लेकिन बुरे कर्म हम सब करने को तैयार हैं। मन में भी इतने विचार चलते हैं, इतनी फालतू की बातें आती है, किसी के प्रति क्या सोच रहे हैं, किसी के मन में किसी को बदवा दे रहे हैं, कोई क्या देखा। मैंने कई लोगों को देखा। अभी मैं एक दिन बाजार जा रही थी तो बस में एक आंटी थी, बहुत एज में थी वो आंटी। उनको निकलने के लिए भी वो इतना अनशन बोल के चली गई सवारियों को। बताओ, आप इतनी एज के हो, आपको तो दूसरों को ज्ञान देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, और वो मतलब उनका बिहेवियर इतना रूड था। और वो जो निकली ना, तो सवारियों को रास्ता देने के लिए पोलाइटली नहीं बोली, जबकि उसको रास्ता मिल रहा था, फिर भी वो चिल्ला करके अनशन बोल करके निकल गई। मुझे इतना अजीब सा लगा। मैंने कहा देखो, इतने बुजुर्ग इस तरह का व्यवहार कर रही है, तो जो वो कर्म कर रहे हैं तो वैसा उनको मिलेगा। तो वैसे ही है, सबके साथ में अपने कर्मों के अनुसार ही सामने चीज़ें आती है। परिवार हमको हमारे कर्मों के अनुसार मिला है, धन संपत्ति है या अच्छा है बुरा है, या शरीर स्वस्थ मिला है या कुछ भी मिला तो हमारे कर्मों के अनुसार। कई आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि बच्चे होते ही बच्चे इतने भयंकर बीमार होते हैं, उनको ऐसी ऐसी बीमारियां होती है। सुन करके भी मतलब कि बहुत दुख होता है कि इतने से बच्चों को इतनी बीमारियां, मतलब कि मेरे पापा जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनके जो लेबर क्लास है ना, तो उनके भी भैया, उनकी बच्ची बहुत छोटी है और उसको अभी से शुगर है, और शुगर भी उसको इतना हाई लेवल का कि उसको इंसुलिन लगते हैं दोनों टाइम में। उस बच्चे को देख करके इतना दुख होता है कि इस बच्चे को इतनी सी उम्र में शुगर है और इंसुलिन लग रहा है, इसकी कहाँ लाइफ है, कैसे इसकी लाइफ चलेगी। किसी किसी बच्चों के हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी की किडनीज होते ही ख़राब है। तो वो सब कर्मों का फल होता है। इसलिए बस आज का वीडियो में इसी पे था कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते कि हाँ भाई मम्मी पापा आपने हमारे लिए अच्छा नहीं करा, या भगवान तुमने मेरे लिए अच्छा नहीं करा, तुम्हारे मर्जी से सब कुछ होता था, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया, उसको क्यों बनाया। देखो, अपने जन्म देने वाले माँ बाप के भी अगर 5 बच्चे होते ना, तो वो उनसे भी बराबर प्रेम करते हैं, बराबर रखते, तो वो तो फिर हमारे परमपिता परमात्मा है, उनके तो हम अंश है, सब कुछ वही है हमारे। उनके भगवान की नज़रों में सारी सृष्टि बराबर है। ना वो किसी से प्रेम करते हैं, ना वो किसी से द्वेष करते हैं, है ना, सबको बराबर रखते हैं। हाँ, कर्म का फिर वो हिसाब किताब करते हैं, तो कर्म के अनुसार फिर फल देते हैं, ठीक है ना। उसमें तो क्या, देखो भगवान न्याय करता है, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे। और आप सच्चे मन से, अगर आप चाहते हो कि भगवान मुझ पर कृपा करे या मुझे भी सब कुछ अच्छा अच्छा दे, या मेरे बुरे कर्म क्षमा कर दे, तो आप अच्छे कर्म कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। तो भगवान जो हमारे बुरे कर्म हैं, बुरे प्रारब्ध है, बुरे संचित कर्म हैं, उन सबको मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, बिना भुगताए मिटा देंगे, है ना, और हमें सब कुछ अच्छा अच्छा देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अच्छे कर्म कीजिए और कभी भी किसी को दोष मत दीजिए, आपको अच्छा मिला है या बुरा मिला है, या कम मिला है या ज़्यादा मिला है। और विशेष रूप से भगवान को तो बिल्कुल भी दोष मत दीजिए, क्योंकि भगवान सबको बराबर रखते हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं, हम सब उनके अंश है। चाहे वो कितना घोर पापी अन्यायी है, वो भी भगवान का अंश है, भगवान का बच्चा। और चाहे कितना ही सात्विक है, ब्राह्मण है, संत है, वो भी भगवान का अंश है। तो भगवान ने सबको बराबर रखा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों की सज़ा होती है, हमारे कर्मों का फल होता है जो हमें प्राप्त है संसार में, और जो आगे भी प्राप्त होने वाला है वो भी हमारे कर्मों का ही फल होगा। इसलिए आज का दिन, आज का समय, आज का जीवन आपके हाथ में। अच्छे कर्म कर लीजिए और आगे आने वाले अपने जन्म को या अपने समय को सुधार लीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हरे कृष्णा।